हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में जिस चंबा 4 लेन सड़क के निर्माण को लेकर शहरवासियों में खुशी का माहौल था, उसकी दुर्दशा अब शुरू हो चुकी है। करोड़ों की लागत से बनी यह सड़क नगर निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच अवैध नल कनेक्शनों से पानी का लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे सड़क की सतह जगह जगह से टूटने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा समय पर मरम्मत कार्य या रिसाव रोकने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस लापरवाही से सड़क की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो ये 4 लेन सड़क कुछ ही महीनों में गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम कब तक इस समस्या पर ध्यान देता है और सड़क की स्थिति को संभालने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला संग्रहालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने एक एक कर सभी आवेदकों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव है, उनका निपटारा नियम अनुसार शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत में अब बस एक दिन बाकी है। नहाय खाय के साथ 4 दिवसीय व्रत का शुभारंभ होने जा रहा है, लेकिन शहर की सड़कों और गलियों की हालत देखकर साफ है कि निगम की सफाई व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, डस्टबिन भरकर उफन रहे हैं और सड़कों पर कचरा फैल चुका है। लोग घरों की साफ सफाई में जुटे हैं, लेकिन बाहर निकलते ही गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों में यही स्थिति बनी हुई है। नगर आयुक्त छठ घाटों की सफाई के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में शहर की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। शहर में पर्याप्त डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। कई जगहों पर पुराने छोटे डस्टबिन गायब हो चुके हैं। वहीं घनी आबादी वाले इलाकों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास भी डस्टबिन नहीं दिखते। ऐसे में लोग मजबूर होकर सड़क पर ही कचरा फेंक रहे। छठ जैसे पवित्र पर्व से ठीक पहले नगर निगम की लापरवाही लोगों की नाराजगी का कारण बन गई है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर गिरिडीह शहर में तैयारियां पूरे जोरों पर है। अर्घा घाट, शिव शक्ति घाट सहित सभी प्रमुख छठ घाटों पर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर विशेष तैयारी की जा रही है। नगर निगम की ओर से जेसीबी मशीनों की मदद से घाटों की मिट्टी और
गाद हटाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सफाई कर्मी लगातार घाटों की सफाई और समतलीकरण में जुटे हैं। साथ ही छठ पूजा समितियों द्वारा घाटों को आकर्षक ढंग से सजाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कई जगहों पर रंग बिरंगी लाइटें और तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के अर्घा घाट और शिव शक्ति घाट को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, जहां हर साल हजारों व्रती और श्रद्धालु सूर्योपासना के लिए पहुंचते हैं। वहीं प्रशासनिक टीम भी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है ताकि स्वच्छता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। हर ओर आस्था और उत्साह का माहौल है। छठ व्रतियों द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। घाटों की सजावट और सफाई व्यवस्था देखकर लोगों में खुशी झलक रही है, जिससे स्पष्ट है कि इस बार गिरिडीह में छठ महापर्व श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बांध लो सब कर लेला सब का कार्य आओ अमरनाथ की हां जल्दी खींच बनासिया तो ने किसने खा लिया फोटो में बना इस बार शिव घाट में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कुछ खास है तो बताइए। खास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव शक्ति घाट अपने साफ सफाई और साजो सजावट के लिए जिस तरह से प्रसिद्ध है, उसी तरह से इस बार भी और अच्छे ढंग से सभी कार्यकर्ता 10 दिनों से लगे हुए हैं शिव शक्ति घाट पूजा समिति के। और नदी की सफाई, रोड की सफाई और जितनी भी व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं सबके लिए मनोयोग से लगे हैं। और हम शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति पूरे शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि आप इस घाट पे आए, अर्घ दें और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। क्या क्या तैयारियां चल रही है? मैं मगरपुर छठ पूजा समिति से दीपक शर्मा। छठ घाट की तैयारी अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में चल रही है। अब 24 घंटे हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। निरंतर साफ सफाई का कार्य, घाट की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। साथ सजावट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कालीबाड़ी से लेकर के पूरा अर्घा घाट तक सजावट मगरपुर छठ पूजा समिति के द्वारा कराया था, वो कार्य हम लोग पूरा कर चुके हैं। और साफ सफाई और घाट बनाने का कार्य, रास्ता का कार्य जो है वो हम लोग का जोर शोर से चल रहा है। नगर निगम के लोगों के साथ हम लोग मिल करके, हमारे तमाम कमेटी के लोग मिल करके निरंतर अपनी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि जितने भी छठ व्रती यहाँ पर आए उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अभी समय बहुत ही कम है और हम लोग ये नगर निगम के साथ में लगे हुए हैं ताकि जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग जल्द से जल्द दूर करने का में सक्षम हो, ताकि आने वाला समय जो छठ आ रहा है उस छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस साल कुछ अलग हो रहा है क्या छठ में? छठ में हम लोग लाइटिंग का व्यवस्था जो है वो अच्छा करने का कोशिश किए हैं। हर साल के बजाय साफ़ सफाई जो वो बेहतर करने का कोशिश किए हैं। नदी में इस बार पानी है, सोकपीट हम लोग जो है पानी जो नाली का जमा होता था, इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रात भर पानी जमा होगा सोकपीट का, उसको टैंकर के माध्यम से निकालने का कार्य करेंगे ताकि वो नाली का जो पानी है वो नदी में ना जाए और किसी भी छठ व्रती को वो नाली का पानी में पूजा ना करना पड़े। क्योंकि बहुत ही आस्था के साथ लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। अर्घा घाट अपने आप में सूर्य मंदिर का मंदिर है, यहाँ लोगों का अलग ही आस्था जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आस्था के साथ लोग जो पूजा करने आते हैं उनको हम लोग अच्छी सेवा पूरे कमेटी की तरफ से हम लोग देना चाहते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। आस्था और श्रद्धा के सबसे बड़े पर्व छठ महापर्व की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। शहर से लेकर गांव तक बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजारों में बांस से बने सूप डाला और पूजा सामग्री की बिक्री जोरों पर है। टावर चौक, मकतपुर, बड़ा चौक, हट्टी बाजार सहित आसपास के इलाकों में इन दिनों बांस से बने सूप डाला और पूजा सामग्री की बिक्री जोरों पर है। ग्रामीण इलाकों से आए कारीगरों ने अस्थायी दुकानें सजा ली हैं, जिनमें तरह तरह की आकर्षक बांस निर्मित वस्तुएं लोगों को आकर्षित कर रही है। छठ पूजा में सूर्योपासना के दौरान अर्घ देने में सूप का विशेष महत्व होता है। इसी कारण इनकी मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल खरीदारी सीमित है,
पर आने वाले 2-3 दिनों में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। घरों में पूजा की तैयारियों के साथ ही सूप, डाला, दौरा और अन्य पूजा सामग्रियों की बिक्री में तेजी आएगी। कारीगरों ने बताया कि इस बार भी बांस की वस्तुओं की अच्छी मांग है। कई कारीगर पिछले महीने से ही बांस काटकर और सुखाकर सामग्री तैयार करने में जुटे हुए थे। सूप, टोकरी, पंखा और दौरा जैसी वस्तुओं का निर्माण पूरे जोरों पर है। बांस शिल्प से जुड़ी यह परंपरा न केवल छठ व्रतियों को पूजन सामग्री उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण कारीगरों के लिए रोजगार और आय का बड़ा साधन भी बनती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार छठ पर्व के अवसर पर गिरिडीह के बाजारों में स्थानीय कारीगरों की मेहनत खूब रंग लाएगी। छठ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी माताएं, बहनें, भाई साफ सफाई पे बाजार कैसा रहेगा इस बार छठ पूजा को लेकर? जो बना रहे हैं सूप, कड़हुल, अभी चल रहा है ठीक हैं? अभी चल रहा है ठीक है। कैसे जोड़ा कड़हुल, कैसे जोड़ा बेच रहे हैं? 80 टका। 80 टका। और सूप? सूप 100 टका। और दौरा? दौरा ना। तो पिछले दफ़ा से इस दफ़ा क्या लगता है कि उम्मीद क्या है? ज़्यादा बिक्री होने की उम्मीद है या कम? ज़्यादा बिक्री हमने के कहाँ से पता माल ले जाए। तो आप लोग सब व्यापारी दे देते हैं? क्या नाम हुआ आपका? इस बार छठ पर्व शुरू होने के बाद अभी जो बाजार चढ़ा है सूप और दौरा खरीदने का, ये बाजार कैसा है अभी तक? बाजार देखिए आज से खुलने वाला। अब देखिए इसका क्या होता है कि नहा खा जब होगा, नहा खाने के बाद से इसका प्रोसेस चलता है। दोरी का बिक्री जो है तो उस समय चलता है। अभी क्या है कि जो दूर दराज के लोग हैं वो लोग को खरीदते हैं, और अभी जो रेट है महंगाई के अनुकूल में इस सब का दाम बढ़ा नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कितना दाम बढ़ गया, छठ के दाम पर वो लूट हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको कड़हुल जो है तो 60 रुपये जोड़ा बिक रहा है, 60 रुपये जोड़ा में बिकेगा। उससे अधिक अगर मान लीजिए मार्केट में नहीं हुआ, अगर बाहर से फिर माल लाना पड़ा तो बढ़ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अभी 60 रुपये जोड़ा मोनी है। अब जैसे उसके बाद सूप आपको 200 रुपये जोड़ा है, कि जो खेती के लिए जिसको हम लोग खैरानी सूप बोलते हैं, वो आपको 250 से 300 रुपये जोड़ा है। अब दौरा की बात हुआ तो दौरा जैसा साइज का रहेगा वैसा दाम है। कोनो दौरा आपको 150 में भी मिलेगा, 200 में भी मिलेगा, 300 का भी मिलेगा, और क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। ऐसी बात नहीं है कि बड़ा साइज का भी दौरा आपको 300 रुपया मिल सकता है, और वही क्वालिटी में लीजिएगा 400 भी लग सकता है। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग डांडे से आते हैं, परमाडी उधर अहिल्यापुर से आगे देहात से। कितने सालों से आप सूप और दौरा बेचने का काम कर रहे आज हैं? क्या हमारे परदादा से चल रहा है, परदादा भी किए, दादा भी किए, हमारे पिताजी अभी हैं, पिताजी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण वर्मा नाम है मेरा। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा हेतु वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नवजीवन हॉस्पिटल एवं गिरिडीह रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत उन 9 बच्चियों को वैक्सीन का दूसरा डोज और 5 बच्चियों को पहला डोज लगाया गया, जिन्हें पहले चरण में चयनित किया गया था। क्लब का यह अभियान बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
इसके माध्यम से न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, आईपीपी सोनाली टर्वे, सेक्रेटरी स्मृति आनंद, चार्टर प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया, सदस्याएं शशि केडिया और सुनीता बनवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों का आशीर्वाद दिया और उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब की इस सराहनीय पहल की सभी ने प्रशंसा की। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का भी प्रतीक है। छठ महापर्व को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पचम्बा स्थित बुढ़वा अहरा छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर चल रहे सफाई अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पूर्व वार्ड पार्षद अनिल राम और समाज सेवी रंजीत भदानी भी मौजूद रहे। उन्होंने थाना प्रभारी को घाट पर लाइटिंग, बैरिकेडिंग और कचरा निस्तारण जैसी कुछ व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया और समय रहते समाधान की मांग की। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि छठ पर्व जिले का सबसे बड़ा आस्था पर्व है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि घाटों पर सुरक्षा बल की तैनाती, निगरानी व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि छठ व्रती शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना कर सके। वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे नगर निगम और पूरे प्रशासन के द्वारा सहयोग से यहाँ कमेटी वाले अपने जिम्मा लेकर के साफ सफाई लगभग पूर्ण होने पर है और डस्ट का छिड़काव भी हो रहा है, साज सज्जा का भी तैयारी सारा हो रहा है। और यहाँ के कमेटी के लोग रंजीत गुप्ता जी, रंजीत भदानी जी, संतोष साहू जी और वगैरह वगैरह सभी लोग ने मिलकर यह कार्य को पूर्ण करवा रहे हैं। इसके लिए कमेटी वाले को भी, पूरे प्रशासन को भी, नगर निगम वाले को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कल के जितने भी गांव से सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है। यह घाट बहुत पुराना घाट है, जिसमें पचम्बा के दूर दूराज के भी लोग आते हैं और आते थे। जब से हम लोग का होश हुआ है तब से देख रहे कि सबसे पुराना घाट है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कमेटी के लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा ज़्यादा सजा हो, साफ सफाई हो, किसी तरह का छठ व्रतियों को परेशानी न हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी कुछ पूर्ण रूप से समय से पहले तैयारी करवा दें, जिसमें नगर परिषद, प्रशासन और मीडिया प्रभारी का सभी के सहयोग से लगभग पूरा हो चुका है और जो कुछ बाकी है सही 1 दिन में हो जाएगा। इसलिए मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार छठ घाट का दर्शन करने पचम्बा बुढ़वा तालाब जरूर आएँ, देखें यहाँ की क्या साज सज्जा और सफाई है। कोशिश करते हैं कि आप लोग का सहयोग से यहाँ बहुत अच्छा होगा और होते आ रहा है। 7 नवंबर को मनाए जाने वाले रूसी क्रांति दिवस को लेकर असंगठित मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता तैयारी में जुट गए हैं। इस अवसर पर गिरिडीह में बड़े स्तर पर मजदूरों, किसानों, छात्रों और फैक्ट्री कर्मियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हई पांडे ने कहा कि गिरिडीह के मजदूरों और किसानों की लड़ाई में संगठन हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगठन मजदूरों द्वारा मजदूरों के लिए चलाया जा रहा आंदोलन है। पांडे ने सभी मजदूरों से 7 नवंबर को गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा ने कहा कि मजदूर, किसान और छात्र एक सूत्र में बंध कर ही अपने हक और अधिकार की लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को केवल वोटर बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। वहीं प्रखंड सचिव मसूदन कोल और अध्यक्ष किशोरी राय ने मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि शोषण करने वालों को जवाब देने का समय आ गया है।
बैठक में अजीत राय, पवन यादव, सुनील बास्के, भीम कोल, लखन कोल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक बैठक हुई असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले और इसमें यह तय किया गया है कि 7 नवंबर को गिरिडीह में एक बड़ा एक तरह से कार्यक्रम होगा जो रूसी क्रांति को पढ़े, इतिहास को जानते हैं, जिसमें कि पूरा इतिहास को पलट कर एक तरह से रख दिया था, जिसमें मनमानी कर रहे थे जार, उसका सत्ता पलट किया गया था मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा। ठीक से फिर वही आज के डेट में अगर देखा जाए तो किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक को जिस प्रकार से एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, आज फिर से सत्ता पलट की जरूरत है और उसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन गिरिडीह में होगा और उसमें आप तमाम लोग आमंत्रित हैं। 7 तारीख का डेट है, 7 नवंबर का डेट है, उसी के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और बृहद रूप से हम लोग इसको करेंगे। तमाम साथी जो इन्होंने जिस असंगठित मजदूर मोर्चा के जो साथी हैं जिनके बैनर तले यह हो रहा है, भाकपा माले एक सहयोगी के रूप में है, लेकिन ये इतना बेहतर तरीके से आसपास क्षेत्रों में कार्य करते हैं, फैक्ट्री इलाकों में कार्य करते हैं। यहाँ के जो गड़बड़ स्थिति है उसको सुधारने के लिए आज लाल झंडे की जरूरत है, भाकपा माले की जरूरत है। तमाम जो गिरिडीह के वासी है, तमाम जो किसान, मजदूर, रोज कमाने वाले हैं, माले प्रखंड कमेटी कार्यालय में एक मीटिंग की गई। उसमें रूसी क्रांति दिवस को लेकर के तैयारी के लेकर के एक समीक्षा बैठक के रूप में लिया गया। जैसे रूस में जारशाह को पलट करके मजदूर किसान का राज्य कायम किया लेनिन के नेतृत्व में, उसी तरह भारत में भी एक लड़ाई की आवश्यकता है, जो आज आप सभी देख रहे हैं कि जगह जगह में बुलडोजर से गरीब जनता के घर को ढा दिया जा रहा है, जंगल में बसने नहीं दिया जा रहा है और मनमानी तरीके से शासन चल रही है देश में। उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लाल झंडे की ज़रूरत है, लाल झंडे की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को और तेज करने की ज़रूरत है। तभी हम लोगों को मजदूर किसान का राज्य कायम होगा, समाजवाद से लेकर के साम्यवाद तक जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। इसके लिए हम लोग 7 नवंबर का एक रूसी क्रांति दिवस मनाने का गिरिडीह टाउन में निर्णय लिए हैं, जिसमें सभी साथी उसकी तैयारी में आज से जुट गए हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद रूप से किया जाएगा। प्रथम सभी साथियों को मेरे ओर से लाल सलाम। साथियों, आज जो हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, सभी साथियों ने, असंगठित मजदूर के जितने भी साथीगण हैं, सबों ने एक साथ आवाज़ उठाया कि ने हमारे गिरिडीह क्षेत्र में असंगठित मजदूर मोर्चा का की ओर से बैनर तले जो रूसी क्रांति दिवस है उसको होना चाहिए, क्योंकि यह जारशाही का अंत और मजदूर वर्ग के शोषक मजदूर वर्गों का शासन में आना ये दिखाता है। सर्वप्रथम समाजवाद जो लेनिन के द्वारा ब्लोशेविक लेनिन ने जो मजदूरों को लेकर आंदोलन किया और उसमें जो जीत हुआ था और जारशाही ख़त्म हुआ था, ये ज्वलंत उदाहरण है और हम लोग को भी यह निर्णय करना चाहिए इस फांसीवाद सरकार को जड़ से उखाड़कर मजदूरों के हाथ में राज हो, किसानों के हाथ में राज हो, ये संकल्प लेते हुए हम लोग सीख लेकर काम करेंगे और मजदूरों का राज कायम करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और बताना चाहता हूं कि जो हमारे जितने भी खटकमा मेहनत का साथी लोग हैं, इस कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग करें और अपना अपना कर्तव्य